मीठे सभी संता जो रामा सभी संता प्रेम मानो बात जन करे निरंतर जाए। माँ सरस्वती है महालक्ष्मी, माँ जगदम्बे वसी है वरदो, जगदम्बे वसी है वरदो। धन मन नाशन प्रज्ञा पुराण बस मेरी बाणी में भर दो। माँ आज तुम्हारे चरणों में हम शीश झुकाने आए, हम शीश झुकाने आए हैं। वाणी में तन मिठास नहीं पर विनय सुनाने आए हैं। धूप दीप नहीं वेद नहीं, माँ पूजा का सामान नहीं, पूजा का सामान नहीं। वो वेद शास्त्र तप से वंचित है, संतों का भी ज्ञान नहीं। फिर भी मेरा साहस देखो, हम तुम्हें मनाने आए, हम तुम्हें बनाने आए हैं। प्रज्ञा पुराण की जन पावन शुभ कथा सुनाने आए हैं। शिशु की तुतली वाणी सुना, माँ जैसे प्रसन्न हो जाती है, माँ जैसे प्रसन्न हो जाती है। उसकी अनगणता बोलो से माँ अपने गले लगाती। बस उसी तरह माता मेरी अटपट वाणी स्वीकार करो, अटपट वाणी स्वीकार करो। सुनकर सब हर्षित प्रेरित हो, इसमें कुछ ऐसा सार करो। माँ भाव सुमन स्वीकार करो, माँ भाव सुमन स्वीकार करो, भाव सुमन स्वीकार करो। भाव सुमन स्वीकार करो, भाव सुमन स्वीकार करो। भाव सुमन स्वीकार करो, भाव सुमन स्वीकार करो। गुरुवर यदि मिलते नहीं शांति कुंज के पास, शांति कुंज के पास, तो बस गंगा पूजते कभी न भुगती प्यास। गुरुवर यदि मिलते नहीं तपोभूम के धाम, तो जीवन भर भटकते नहीं मिलते श्री राम। ये वेद मूर्ति है तपोनिष्ठा, धरा धाम पाथर के तब ये युगल चल। मेरे मन का मोहन तू दिलार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाली मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ओए तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। और तेरे हाथ से जीवन की पतवार है, तेरे हाथ से जीवन की पतवार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ आदि कमलिया मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। पागल प्रीति की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। ओ पागल प्रीति की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर बात कोई मन दुखी, कोई धन में रहे खुदा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे खुदा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे खुदा। ओ थोड़े थोड़े सब दुखी, दुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। काली कमली वाला तेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली माला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो। जय हो दुनिया दिलदार सदा हरि भक्त दिलदार सदा लुटाते भक्त लुटाया। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, ओ प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। ओ प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती बार कर तूने बात दुआ से होती है, जब कामिल सतगुरु मिलते हैं, फिर बात खुदा से होती है। बात खुदा से होती है, फिर बात खुदा से होती है। बात खुदा से होती है। किसी के काम में हीरा, किसी के काम में हीरा, हमको हीरे से क्या मतलब, हमारे शाम है हीरा। सावरे के दिल में बसा कर तो देखो, सावरे के दिल में बसा कर तो देखो। सावरे के दिल में बसा कर तो देखो, सावरे के दिल में बसा कर तो देखो। दुनिया
दास पथरियो कर तो देखो आनंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नमस्ते सत। अपने प्रिय सखा उद्धव जी को बुलाया और कहा, हे उद्धव जी, जब हम ब्रज से आए थे, कुकुल से आए थे, हमने सबको ये वादा किया था कि वापस अवश्य आएंगे, लेकिन कुछ घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया कि वापस नहीं आ सके। और अब राज्य संसार में सहयोग करने के कारण, अपने उत्तरदायित्व संभालने के कारण अब वह जाए, आप समाचार देना और उनका कुछ समाचार पूछ करके मालूम कर दोनों प्राण पोषे। भगवान श्री कृष्ण वे संसार के उपादान निमित्त कारण भी है और श्री बलराम जी उनकी प्रधान प्रकृति है। दोनों समस्त शरीरों में, पंचभूतों में व्याप्त है। वे सब शरीरों का संचालन करते हैं, सबके मनों का संचालन करते हैं। ईश्वर का सोने के कारण व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। भगवान व्यापक है। इस प्रकार भगवान के सर्वव्यापक रूप को बताते हुए उद्धव जी कहने लगे, वैसे तो तत्व रूप में भगवान सब जगह व्याप्त है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान का प्रादुर्भाव नहीं हो। भगवान अवश्य आएंगे, लेकिन हे माता पिता क्या सोचे कि भगवान श्री कृष्ण आपके ही पुत्र हैं, वो सबके पुत्र हैं, सबके शासक हैं, सबके मित्र हैं, इसलिए आप दोनों धैर्यवान बने, भाग्यवान हैं आपको भगवान का स्मरण है और भगवान भी आपका रोजाना स्मरण करते हैं। इस प्रकार जब उद्धव जी ने उनको संदेश न चले न बोले, चित्री तरह से हो गए सभी लोग। कृष्ण बियो सब ठाणे जेते मनऊ चित्र लिख काढ़े। जिस प्रकार तस्वीर मूर्ति हंती नहीं है, बोलती नहीं है, इसी प्रकार सबकी स्थिति हो गई। इस स्त्री को देखते हुए, उनका दुख निवारण करते हुए उद्धव जी बोले, यथा भ्रमिका दृष्टिया ब्राह्मतीव महीयते चित्ते कर्तार तत्रात्मा करते वाद्य स्मृति। बालक जब चक्कर लगाते हैं खड़े होकर के, बालक जब खड़े होकर के चक्कर लगाते हैं और जब रुकते हैं तो उनको ऐसा लगता है धरती घूम रही है। जब चक्कर लगाएंगे हम, चक्कर लगाने के बाद हमको ऐसा लगेगा कि धरती घूम रही है, लेकिन धरती नहीं घूम रही है। उनका चित्त है कि मैं कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सब जगह व्याप्त हूं, ऐसी कोई जगह नहीं जब मैं नहीं हूं। इसलिए ये सुनकर सब लोग रोने लगे, दुखित होने लगे और ऐसे सुस्त हो गए जैसे कोई कह नहीं सकता। भाई बहनों, इस प्रकार दोनों बड़े सुस्त हैं, सभी सुस्त हैं। वह हमारी राधा रानी जी भी खड़ी हुई थी, बड़ी दुखी हो गई। सब इतने दुखी नहीं थे जितने राधा रानी दुखी थी। उनके आंखों में से ऐसे आंसू निकल रहे थे, ऐसे आंसू निकल रहे थे कि जैसे कोई नदी चला दी, नारा चल रहा हो
यमुना में बाढ़ आ रही हो, ऐसे उनके आंसू लगातार राधा रानी के चल रहे। वो कैसे रो रही? पाती राधा के तुरंत दीनी हाथ थमा, बाती पढ़ के राधा जी के, बाती पढ़ के राधा जी के बरसे दौने की मानो जमुना में बाढ़ आ गई। हाय जमुना में बाढ़ आ गई। पड़ गए के पाती राधा रोई, पड़ गए के पाती राधा रोई। नैनन की निदिया हाय खोई, ओ नैनन की निदिया हाय खोई। बोली मनमोहन के जैसा मैंने हाय देखा, मानो जमुना में बाढ़ आ गई। दर्शन की मैं तो हूँ दीवानी, ओ दर्शन की मैं तो हूँ दीवानी। ओ सूरज कान्हा की मल्लभानी, ओ सूरज कान्हा की मल्लभानी। ओ बोली मनमोहन ने बूझो मेरी, हाय बिल्कुल नजर ना जानी। मेरन सतावे नींद नावे, मेरन सतावे नींद नावे। तड़पत हूँ दिन रे की मानो जमुना में बाढ़ आ गई। हो कि मानो जमुना में बाढ़ आ गई। बेरेंगे बेजंदन, शाम बेरेंगे बेजंदन। चिट्ठियां लेंगे शाम की मानो, तू समझो तू जानो जमुना में बाढ़ आ गई। ओ जानो जमुना में बाढ़ आ गई। हाय में बाढ़ आ गई। तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो। माती पढ़ के राधा जी के, माती पढ़ के राधा जी के बरसे दोने की मानो जमुना में बाढ़ आ गई। हो के मानो जमुना में बाढ़ आ गई। बोलिए
बोलिए भागवत महापुराण की। इस प्रकार राधा जी की आंखों में से आंसू रुक नहीं रहे, लगातार चल रहे। इस स्थिति को देख करके देंगे तो दुख सुख आपके साथ होंगे, और शारीरिक संबंध नहीं मानोगे तो दुख सुख से परे हो जाओगे। भाई बहनों, ध्यान रखो, कभी बैर और प्रीत छिपाने से नहीं छुपती है। हम कितना ही राम राम कर ले, कितना ही पाम छीले, कितने ही हंस ले, लेकिन बैर और प्रीत दो चीज ऐसी होती है जिसके छिपाने से नहीं छुपती। तात को तर्क करऊ जन जाए, बैर प्रीत नहीं दुरहे दुराए। ये भरत जी को कहा था चित्रकूट पे कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, ये बैर और प्रीत कभी छुपाने से नहीं छुपता। तुम्हारी जो प्रीत है भगवान के प्रति, बड़े भैया के प्रति, वो सबको मालूम है, दुखी मत हो। इस प्रकार उद्धव जी कहने लगे, ब्रजवासियों, भगवान को कोई भी गुण और अवगुण स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान को कोई गुण और अवगुण स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान हमेशा सुसुप्त, जागृत, इन अवस्थाओं से परे रहते हैं। जिस प्रकार जल में कमल रहता है, जिस प्रकार जल में कमल रहता है, वैसे ही भगवान सांसारिक संबंधों से दूर रहते हैं। जब हम भगवान से आत्मा रूप का संबंध मानेंगे तो भगवान कभी भी हमसे अलग नहीं होंगे। भगवान हमारे साथ है। छोटा सा एक गीत गाते हैं, बड़ा आनंद आता है सबको, लेकिन इस गीत का अर्थ समझ जाए, इस गीत का अगर अर्थ समझ जाए तो भगवान की सही हमारे उपासना चालू हो जाए, भगवान के अंदर हमारा प्रेम चालू हो जाए, अगर इसका गीत का सही अर्थ समझ जाए। कौन सा गीत? नैनन में श्याम समाएगो वो प्रेम का रोग। कितना अच्छा गीत है। अगर इस गीत के शब्दों को हम धारण करें और ध्यान से सुने, प्रेम का मतलब हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण अपने चरित्र के, अपने व्यवहार के, अपनी बोली चाली के और अपनी सद्भावना के, सद्विचार के प्रेम को भगवान श्री कृष्ण और हमारे नैनों में, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में बसा गए, चले गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, हम जो भजन करते हैं, हम जो पाठ पूजा करते हैं, वेदों का अभ्यास करते हैं, सत्संग करते हैं, इसके द्वारा जब हमको भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर इनका महत्व समाप्त हो जाता है। दिगंबर जैनी आपने देखे होंगे, उनका जब आत्मज्ञान हो जाता है, दिगंबर जैनियों को भगवान में भक्ति लग जाती है, उनका मन भगवान में लग जाता है, तो ना तो उनको कपड़ों की जरूरत रहती, ना उनको क्रीम पाउडर की जरूरत रहती, न पछैया की जरूरत रहती, न उनको रेलगाड़ी और मोटर की जरूरत रहती। सब वो चीज समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान को हमेशा आत्मा का संबंध मानो। भगवान को केवल मूर्ति तक सीमित मत रखो, भगवान को केवल तस्वीर तक सीमित मत रखो। भगवान को तो हम अपने अंदर बसाएंगे, उनके विचारों को बसाएंगे, उनके चरित्र को बसाएंगे। कई जगह जाते हैं, हमसे पंडित जी पूछते हैं, मंदिर दर्शन करने जब जाते हैं तो पंडित जी पूछते हैं, पुजारी जी पूछते हैं हमसे कि पंडित जी, आज राधा जी को बहुत अच्छी साड़ी पहनाई है हमने, आज राधा जी को दुपट्टा बहुत अच्छा लगाया है हमने, कैसा आनंद आ रहा है आपको? तो हम पुजारी जी से कहते हैं कि हमारा संबंध राधा जी के साड़ी से नहीं है, हमारा संबंध कृष्ण भगवान के दुपट्टा से नहीं है, हमारा संबंध तो केवल भगवान के चरित्र से, चिंतन से, मनन से, व्यवहार से,
जब ये अंदर आपके अंदर विचार आ जाएंगे तो मूर्ति पूजा तस्वीर कोई महत्व नहीं है। एक छोटा सा गीत, जब वो नदियां समुद्र में मिल जाती है तो उनकी कोई पहचान नहीं रहती, स्वरूप समाप्त हो जाता है। नदियां जब मिलती है, तालाब नदी में मिलता है और नदी समुद्र में मिल जाती है। समुद्र में मिलने के बाद में उसका महत्व स्वरूप समाप्त हो जाता है। छोटा सा गीत है ना, ओरे ताल मिले नदी के जल में, ओरे ताल मिले नदी के जल में, जल मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जानना। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। समझ गए? जब हमारी हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से, जब हमारी हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से दोस्ती हो जाएगी, रिश्तेदारी निकल जाएगी, तो सरपंच और प्रधान की तो वैल्यू खत्म हो गई ना। समझ गए ना? केवल उनका स्वरूप जब तक रहता है जब तक हमारे ऊंचे आदमी से पहचान नहीं होती है। और उदाहरण सुन ले, आजकल शादी चल रही है, शादी आजकल ना शादी चल रही है, मैरिज होम में जाते हैं, 15 तरह के नाश्ता होते हैं, 10 तरह की रोटियां होती है, 20 तरह के मिठाई होती है, चाउमीन डोसा है। भाई बहनों, पत्थर में लेकर के, अपने प्लेट में लेकर के कभी डोसा खा लिया, कभी टिकिया खा ली, कभी पकौड़ी खा ली, कभी रोटी खा ली, लेकिन गले से उतरने के बाद फिर पहचान सकते हो उसको? बताइए, पहचान सकते हो? जब गले से उतरते नीचे उतर जाएगा और वो भोजन समुद्र में पहुंच जाएगा पेट में, तो चाउमीन का पता नहीं चलेगा, टिकिया खाई है, पकौड़ी खाई है, बर्फ खाई है, पता चलेगा? भाई बहनों, इसी प्रकार उद्धव जी कह रहे हैं कि जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के महत्व को समझ जाते हैं, तो हमें फिर कोई स्वरूप की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुदेव कहते हैं कि ये प्राइमरी सेक्शन है, ये तस्वीर, ये मूर्तियां, ये पोशाक भगवान की, ये प्राइमरी सेक्शन है। अगर प्राइमरी सेक्शन में पढ़ने वाले बच्चे को आमा ने आम बामा ने बकरी नहीं सिखाएंगे तो अक्षर ज्ञान उसको नहीं होगा। लेकिन जब वो बालक कॉलेज में पहुंच जाता है ग्रेजुएशन करने के लिए, तो प्रोफेसर से वो ये कहेगा कि बामा ने बकरी, आमा ने आम, कामा ने कबूतर, प्रोफेसर साहब। तो प्रोफेसर साहब कहेंगे ये भैया प्राइमरी सेक्शन की क्लास है क्या कॉलेज की क्लास है? आज वो स्थिति हमारी हो रही है। भगवान के प्रेम में जब समझ जाएंगे, भगवान के महत्व को समझ जाएंगे, भगवान के शरीर से संबंध नहीं रखेंगे, भगवान की पोशाक से जब संबंध नहीं रखेंगे, तो आपको स्वरूप भगवान की प्राप्ति होगी। वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार ऐसा हुआ, नंदन वन में भगवान श्री कृष्ण का रास चल रहा था। 16,108 रानियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण का रास चल रहा था। बहुत जोर से सबको आनंद आ रहा था। रात को 2 बजे की बात है, 1 बजे की, भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गोपियों, हमारी बंसरी की आवाज सुनकर के तुम रात को अपने पतियों को छोड़ करके आ जाती हो, है? क्या बात है? कौन कह रहे? भगवान श्री कृष्ण कह रहे गोपियों से, हे गोपियों, हमारी छोटी सी बंसरी की आवाज को सुनकर के तुम अपने पतियों को छोड़ करके, अपने सास ससुर को छोड़ करके आ जाती हो, अपने परिवार को छोड़ करके आ जाती हो अंधेरी रात में।
ये क्या बात है? बात गलत है। भगवान श्री कृष्ण की गोपियां बड़ी ज्ञानवान थी, विद्वान थी। एक गोपी बोली उनमें से कि महाराज हमारा एक निवेदन है, जब हम भगवान के चरित्र को, भगवान के महत्व को, भगवान के व्यवहार को, भगवान को आत्मस्वरूप मानेंगे तो इन मूर्तियों की, पोशाकों की, तिलक छापे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार ब्रजवासियों ने धैर्य धारण किया। एक बार ऐसा हुआ, भगवान का जो प्रेम समझ जाती, अरे हमने प्रेम समझा है, हम व्रत की कथा बांट रहे हैं और आप भगवान के प्रेम में वशीभूत होकर के कथा में अपने घरों को छोड़ करके आ रहे हैं, अपने काम धंधों को छोड़ के आ रहे हैं। हमारी बहन जी सुमन जी सुबह यज्ञ कराने आती है और शाम को फिर कथा सुनने आती है, फिर रोटी बनाती है। सुनीता जी आती है 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से। ये क्या है? ये भगवान का प्रेम है। एक बार ऐसा हुआ, नंदन वन में भगवान श्री कृष्ण का महाराज चल रहा था, वृंदावन में, नंदन वन में। भगवान शंकर पहुंच गए, चलो आज तुम अपने प्रभु का महाराज देखेंगे नंदन वन में कैसा होता है। पार्वती जी ने मना किया, ये प्रभु आपका भेष देख लो। सब कैसा भेष है आपका? कुंडल कंकन पेरे ब्याला, तन कुबूत पटके हर छाला। हे प्रभु आपके सर्प लग रहे हैं यहाँ का बांध में, माला सर्प की, कुंडल सर्प के, बागान में लपेटे हुए और बस में लपेटे हुए। आपको कौन घुसने देगा उसमें महाराज में? मां तो नियम है, पुरुष तो एक होता है, बाकी 16,108 रानियां होती है, पुरुष केवल एक होता है। इसलिए आपको कोई घुसने। भगवान शंकर पहुंच गए, भगवान शंकर पहुंच गए। अब गेट पे चौकीदार खड़े रहते हैं। रात को 12 बजे उन्होंने कह दिया, बाबा और कहीं जाओ जंगल में, यहां तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। लौटिया मिला। भगवान शंकर ने सोचा कि भाई मैं तो कैलाश पर्वत को छोड़ करके आ गया, अब तो आराध्य देव को दर्शन करने ही जाऊंगा। उन्होंने क्या किया? भगवान शंकर ने गोपी का रूप धारण कर लिया। गोपी का रूप धारण करके एक हाथ का घूंघट लगा लिया और फिर वो आराम से घुस गई, नाचने लग गए। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी, सर्वाधार, सर्वनियंता, सत्य काम परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण पहचान गए कि मेरे भोले बाबा गोपी का रूप धारण करके आ गए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे अपनी रानियों गोपियों से, देखो गोपियों, तुम ही सोचती हो मैं भजन करते हैं, हम प्यार करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। देखो तुमसे ज्यादा प्रेम करने वाला तो एक और आ गई है गोपी मेरे पास। नहीं, गोपियां बोली कौन सी नहीं आई है? अब 16,108 गोपियां हैं, कैसे पहचान पड़े? सभी नाच रही। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुमसे ज्यादा मुझसे प्रेम करने वाली एक गोपी और आई है बहुत दूर से। भगवान शंकर ने घूंघट मार रखा और बार बार कह रहे महाराज पुल खुल जाएगी। ये तुम क्या कर रहे हो? ये पुल खुल जाएगी? मैं उसे घूंघट मार के आई हूं और तुम मेरी पोले खोलना चाह रहे, मैं दर्शन करने आई हूं। भगवान शंकर को देख करके हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे सब गोपियों से? प्यारे नेम को प्रेम हमारा राधे, प्रेम को नेम हमारा प्यारे, प्रेम को नेम। अरे राधा, तू कहती है मैं प्यार करती हूँ, राधे प्रेम को नेम हमारो, राधे प्रेम को नेम हमारे, प्रेम को नेम। सब गोपियन
हमारो राधे प्रेम तूने। बोल शंकर भगवान की। गोपेश्वर महादेव मंदिर देख लेना वृंदावन में मौजूद है। भगवान श्री की कृपा से गोपी के रूप में भगवान शंकर ने कह दिया चलो एक रूप हमारा वृंदावन में भी आपके दर्शन करने की नहीं है रहेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार उद्धव जी और गोपियों का, ब्रजवासियों का, नंद बाबा का, सबके विचारों का आदान प्रदान लगातार चलता रहा। दोनों पक्षों को बड़ी शांति मिली, संतोष मिला। उद्धव जी ने अब कहा अब हम वापस मथुरा जाना चाहते हैं। ऐसा कह करके विदा लेकर के वो रथ में बैठ गए। अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को बहुत सामग्री लाई भेंट करने के लिए। आंखों में आंसू भर के कह रहे सब लोग, हे उद्धव जी, हम अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जन्म ले उसमें हमारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीत हो। हमारा संदेश, हमारी प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दें। जय जय जौन करम बस प्रभई ते ते ईस देव ये हमई। एक तो संदेश हमारा ये, हम कहीं भी रहे, कैसी भी रहे, कर्मों के अनुसार किस योनि में जाए, हमारी भगवान के चरणों में प्रीत हो। दूसरे, जिस प्रकार चित्रकूट पर भरत जी ने चरण पाद कर रखे सिर पर, भगवान राम से एक वरदान मांगा था, हे प्रभु मैं आपकी अयोध्या को संभाल कर रखूंगा, जिम्मेदारी लेता हूं, चौकीदारी करूंगा, लेकिन मुझको कुछ नहीं चाहिए। आपको ना सोना चांदी चाहिए, ना सिंहासन चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल आपके चरणों में 14 वर्ष तक हमारी प्रीत हो, हम आपके चरणों को भजन करें। ये कौन करे? भरतलाल जी। ऐसे ही वो गोपियां कह रही है भगवान से, नंद बाबा यशोदा मैया कह रहे हैं, वो क्या करें? अरथ न धर्म न काम गति न चाहे निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। हे उद्धव जी, हमको कुछ नहीं चाहिए, सामग्री भी नहीं चाहिए, मकान जायदाद नहीं चाहिए, और जो ऐसी भावना से भगवान को याद करते हैं भाई बहनों, उनको भगवान हमेशा अपने छाती से लगा करके रखते हैं। केवल ये नहीं मिठाई का एक डिब्बा चढ़ाया है मंदिर में, पोशाक चढ़ाया है, इससे भगवान खुश नहीं होंगे, हमारे विचारों से खुश होंगे, हमारे व्यवहार से खुश होंगे। इस प्रकार उद्धव जी बहुत प्रभावित हुए, ब्रजवासियों की समर्पण भावना से बहुत प्रभावित हुए, और जाकर के सारी सामग्रियां भगवान को अर्पित कर दी, संदेश सुना दिया। लेकिन वो बार बार इसी बात को कहते रहे, हे प्रभु मैंने एक राधा जी को जरूर देखा जिनकी आंखों में से लगातार आंसू निकलते रहे। मैं जितने दिन रहा उनकी आंखों के आंसू बंद नहीं हुए। मैंने मतलब ये देखा, हे प्रभु वास्तव में एक का प्रेम देखा, मैंने किसी का प्रेम नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोने लग गए राधा जी के प्रेम को देख करके। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे आंसू निकले, ऐसे आंसू निकले। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव जी एक बात निश्चित सुन लो, घोर कलयुग आवेगा, जैसे जैसे घोर कलयुग आवेगा वैसे लोग कृष्ण के नाम लेकर के नमस्कार नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे राधे राधे करके। जो जो कलयुग आ रहा है ना, तो नमस्कार कैसे करते हैं? राधे 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 राधे, है ना, कहते हैं ना, वो कलयुग। बड़े खुश हुए उद्धव जी, राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारनी।
चरण तरण जो तेरे आधीन। कलयुग में कौन कौन राधे राधे करके नाम लेंगे, जपेंगे और राधे राधे करके नमस्कार करेंगे? अब ध्यान से सुने, कौन कौन करेंगे? आप सब लोग गीत को गाएं और मन मन भगवान श्री कृष्ण का, राधा जी का नाम स्मरण करें। सब लोग बोलेंगे ताली बजा करके, ऐसा नहीं हो कोई नहीं बोले। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, 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 श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे, सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे, तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, दूध की धार से आवाज आवे राधे राधे, ओ दूध की धार से आवाज आवे राधे राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, ब्रज की सब गलियों से आवाज आवे राधे राधे, ब्रज की सब गलियों से आवाज आवे राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को भैया भी बोले राधे, बहने भी बोले राधे, व्यास की गद्दी से आवाज आवे राधे राधे, व्यास की गद्दी से आवाज आवे राधे राधे, ऐसे काम नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? ताली को काम अनमोल बोलो राधे राधे, ताली को नाम बोल बोलो राधे राधे, ताली को नाम श्री राधे राधे राधे, ताली को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, ताली को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, ताली को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोलो राधा रानी की जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने
अक्रूर जी को बुलाया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, अक्रूर जी, अक्रूर जी आए। अक्रूर जी के पास भगवान, अक्रूर जी ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, दोनों भाइयों को आसन दिया। खातिर की धृतराष्ट्र आंखों से अंधे, लेकिन वो अंदर मनोभावना के साथ, मोह के साथ वो अंधे हो चुके। इसलिए आप वहां जाएं, स्थिति का मालूम करें और मेरे जो पांडव सुहृद हैं उनकी मैं सहायता के लिए विचार करूं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी दोनों वापस अपने आ गए। अक्रूर जी महाराज हस्तिनापुर पहुंचे और सबसे पहले वो विदुर जी की से मिले, कुंती से मिले। विदुर जी कुंती ने कहा, हे अक्रूर जी, पांडव बेचारे सीधे हैं और हमारे जो दुर्योधन है, दुशासन है, वो पांडवों के साथ अत्याचार करते हैं, ईर्षा करते हैं, चिढ़ते हैं। कुंती ने कहा, हे अक्रूर जी, हमने सुना है हमारे भतीजे श्री कृष्ण बहुत बड़े विद्वान हैं, योद्धा हैं, समर्थ हैं, पुरुषार्थी हैं, और दुर्योधन हमारे साथ में अत्याचार करते हैं। धृतराष्ट्र उनका समर्थन करते, पुत्र मोह में आकर के हमारी को सहायता करेंगे। अक्रूर जी ने कहा, हे कुंती, मुझे श्री कृष्ण महाराज ने इसी वजह से भेजा है कि इस पर वो विचार करेंगे, आपकी सहायता अवश्य करेंगे। ऐसा कह करके अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास गए और कहा, हे धृतराष्ट्र, ये आपको मालूम है कि मनुष्य कर्म बंधन से बंधा हुआ है, ना कोई सुख देता है ना दुख देता है। अपने कर्मों के अनुसार हर व्यक्ति को दुख और सुख मिलते हैं। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सर्व भ्राता। हे धृतराष्ट्र, कोई किसी को दुख नहीं देता है, और ये अनुचित जो मोह होता है मनुष्य के अंदर अनुचित प्रकार से, गलत ढंग से मोह हो जाता है, तो वो जितनी भी बीमारियां, अशांति है, दुख दर्द है, उन सब का कारण होती है। वो सकल व्याधिन कर मूला, जिनते नर पावे बहुसूला। अनेक प्रकार से दुख प्राप्त करते हैं। भाई बहनों, अक्रूर जी ने कहा कि धृतराष्ट्र, मनुष्य अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। अपनी करनी धरनी का फल वो स्वयं भोगता है, उसके साझे में कोई नहीं होता। इस प्रकार जो दूसरों के साथ में अहित करते, उनका तो अहित होता ही है, लेकिन बाहर से भी तुम्हें असहयोग मिलेगा। ये धृतराष्ट्र, भगवान का सिद्धांत अटल है और इस सिद्धांत के अनुसार तुम जो ये कर्म कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए दुखदाई है। शास्त्र कहते हैं कि जो हम कर्म करेंगे उनका फल भगवान अवश्य देंगे। करें जो कर्म पाव फल जोई, निगम नीत अस के सब कोई। सभी शास्त्र इस बात को बताते हैं, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। वेद कहते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य में भोक्तव्यम। अपने कर्मों का मनुष्य अपने आप फल भोगता है।
चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। ये धृतराष्ट्र, तुम जिसके लिए कर्म कर रहे हो, जिन लोगों के लिए कर्म कर रहे हो, मोह कर रहे हो, ये सब एक दिन डूबेंगे और ये तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। कर रहा है मनुज, क्यों मनुज, हे मनुज तुम ये दुष्कर्म क्यों कर रहे हो? इस दुष्कर्म में कोई शामिल नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो, कर रहा है मनुज पाप किन के लिए, कर रहा है मनुज पाप किन के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, और जिंदगी है अरे 4 दिन के, मनुज पाप किन के लिए, रहा है मनुज पाप किन के लिए, वो जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, वो जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। तृप्त होती कभी भी ना ये इंद्रियां, तृप्त होती कभी भी न ये इंद्रियां, चाट जाती सभी भोग सामग्रियां, चाट जाती सभी भोग सामग्रियां। ये न छटती, ये न छटती भले 100 बरस भी जिए, ये न छटती भले 100 बरस भी जिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, वो जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। एक दिन शक्ति का स्रोत छुप जाएगा, एक दिन शक्ति का स्रोत छुप जाएगा, एक दिन शक्ति का स्रोत छुप जाएगा, एक दिन शक्ति का स्रोत छुप जाएगा। श्वास का सिलसिला जबकि रुक जाएगा, श्वास का सिलसिला जबकि रुक जाएगा, फूक देंगे जिए आप जिनके लिए, फूक देंगे जिए आप जिनके लिए, हो जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, वो जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, वो जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, वो जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। यह मनुज जन्म क्या इसलिए ही मिला, मनुज जन्म क्या इसलिए ही मिला, यह मनुज जन्म क्या इसलिए ही मिला, मनुज जन्म क्या इसलिए ही मिला, भोग का वासना का चले सिलसिला, भोग का वासना का चले सिलसिला। क्या बेचारा कभी एक क्षण के लिए, क्या बेचारा कभी एक क्षण के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, वो 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 जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। बोलिए प्रज्ञा पुराण की जय हो। अक्रूर जी कह रहे हैं ये जिंदगी 4 दिन के लिए अमर होकर के नहीं आए हो, इसलिए अधर्म का सहयोग मत करो। अधर्म करने वाले को मन में भी दुख उठाना पड़ता है और भार भी असहयोग मिलता है, दुगनी मार पड़ती है। राष्ट्र जीवन में सब कुछ क्षण भंगुर, जीवन में सब कुछ क्षण भंगुर, किस पर घमंड तुम करते हो, किस पर घमंड तुम करते हो, किस पर घमंड तुम करते हो, किस पर
सलाह दे रहे हैं क्रोध जी महाराज, ये जीवन में जो कुछ है ये सब क्षण भंगुर है। आपकी तलाशी ले ली जाएगी, आपको जाना पड़ेगा, ये संपत्ति छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। जीवन में सब कुछ क्षण भंगुर, किस पर घमंड तुम करते हो, 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 किस पर घमंड तुम, सब यही धरा रह जाएगा, क्यों कर्म ये करते हो। प्रभु क्या प्राण की इस प्रकार अक्रूर जी महाराज वापस भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए। सुखदेव जी कह रहे हे राजन, हे राजा परीक्षित, मगध राज की 2 पुत्रियां कंस को ब्याई थी। कंस के मरने के बाद उन दोनों पुत्रियों ने अपने पिता से सारा वृत्तांत सुना दिया। मगध राज जरासंध बहुत नाराज हुआ, बहुत क्रोधित हुआ और उसने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और ये संकल्प लिया, मैं किसी भी यदुवंशी को, कृष्ण और बलराम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भयावह सेना को देख करके ब्रजवासी सब घबरा गए। सेना को देख करके ब्रजवासी घबरा गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको धैर्य बंधाया और सोचा ये ब्रजवासियों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, ये मेरे आश्रित हैं, मेरे कहे के अनुसार चलते हैं, इनका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। दुष्टों का संहार करना, सज्जनों की रक्षा करना मेरा धर्म है। भगवान का प्रणय, परित्राणा साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हमेशा संकल्प ले चुके कि मुझे दुष्टों का नाश करना है। ऐसा विचार करके दोनों भाइयों ने जरासंध की सेना पर आक्रमण कर दिया। थोड़ी देर में वो सेना परास्त हो गई। बड़ी गिलानी हुई जरासंध को परास्त होने की। उसी समय वरुण पास में बलराम जी महाराज जरासंध को बांधने लग गए। जैसे ही बांधने लगे जरासंध को, बलराम जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने उनको रोक लिया। नहीं भैया, नहीं बंधाऊ, अभी बांधो मत, अभी मारो मत इसको। अगर जिंदा रहेगा तो और भी दुष्टों को बुला लावेगा, इसलिए दुष्ट बहुत है इसके पास में, अब इसको मारो मत। ऐसा करके उन्होंने छुड़वा दिया। उधर पराजित जरासंध गिलानी के कारण अपने पुत्र को शासन दे करके और जंगल के लिए भजन करने को तैयार हो गया। भजन करने को तैयार हो गया। दुष्ट बहुत थे, थोड़ा जल्दी किया करो, जल्दी किया करो, आने में डिस्टर्ब होता है। परिक्रमा बाद में देना 12 बजे पहले। सभी लोग बैठो। जरासंध को बड़ी घृणा हुई, लेकिन जरासंध ने जैसे ही विचार रखे, उनके दुष्ट साथियों ने कहा चिंता मत करो, ये दोनों जो बालक हैं कृष्ण और बलराम, इनको मार देंगे, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कर करके उन्होंने जरासंध को वापस उत्साहित कर दिया।